Hello students, welcome to LU Update. In today's session, we are going to discuss how you should prepare for your BBA and MBA exams. So we will start with BBA. So in your semester exams, you will be given 10 questions. Okay, out of which you have to only attempt 5 questions and each question is of 14 marks, मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 70 मार्क्स. यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं. टोटल आपका जो पेपर रहेगा वो 70 मार्क्स का रहेगा. हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का रहेगा. ठीक है. सो हियर इन एवरी सब्जेक्ट इन योर सिलेबस you are given 4 units. Ideally, you should cover at least 3 units, but if you are short on time, focus on 2 units thoroughly and go through the third one briefly. Okay. तो यहाँ पे जो आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें आपको 4 यूनिट्स दिए हुए हैं हर एक सब्जेक्ट में. ठीक है. 4 यूनिट्स दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है कि कम से कम 3 यूनिट्स तो करने ही. लेकिन अगर आपके पास बहुत कम टाइम है और आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप प्रिपरेशन कर पाओ, तो आप बहुत अच्छी तरह से 2 यूनिट्स को थॉरोली प्रिपेयर करोगे और तीसरा जो है वो यूनिट्स को ऐसे ही ऊपर ऊपर से आपको देख लेना है. इस तरह से अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे ना तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे. अब बात करते हैं एमबीए की. एमबीए में आपको टोटल 5 यूनिट्स दिए होंगे हर एक सब्जेक्ट में. 5 यूनिट्स दिए हुए एवरी सब्जेक्ट. ठीक है. और आपको यहाँ पे क्या करना, पेपर पैटर्न तो सेम ही रहेगा, यानी कि आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अच्छी तरह से करके आने हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आपको कम से कम 3 यूनिट्स तो करने ही हैं. लेकिन 3 यूनिट्स अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल अच्छी तरह से करना है. अगर आपके पास और भी टाइम बच रहा है तो आप एक और यूनिट एक बार मतलब गो थ्रू तो कर ही लो. मे भी हो सकता है आपने जो ये 3 यूनिट्स किए हैं यहाँ से 4 क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं और मे भी हो सकता है एक क्वेश्चन यहाँ से आपको नहीं आ रहा है. कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है जिसमें आपको कुछ नहीं आ रहा है. ठीक है. तो आपने जो वो 4th यूनिट जो गो थ्रू किया होगा ना, तो वहां से आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे. तो ये सारी जो स्ट्रेटजीज हैं ऐसे आप करोगे तो अच्छा स्कोर कर पाओगे. ठीक है. अब बात करते हैं हमारे सिलेबस की कि आपको किस तरह से सिलेबस गो थ्रू करना है. तो यहाँ पे हम बीबीए का ले लेते हैं. देखो अभी आपका जो सेमेस्टर चल रहा है वो और सेमेस्टर चल रहे हैं, यानी कि 1, 3 और 5 की बात करते हैं. तो यहाँ पे हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए आपको आपको 5 सब्जेक्ट्स ये दिए हुए हैं सेमेस्टर 1 के जो पेपर्स दिए हुए हैं. ठीक है. हम कोई भी एक पेपर उठा के देखते हैं कैसे. आपको कोई एक सब्जेक्ट ले लेते हैं और देखते हैं कैसे आपको करना है. देख लीजिए यहाँ पे आपको ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट दिया हुआ है. ठीक है. इसमें आपको टोटल 4 यूनिट्स दिए हुए हैं. ठीक है. अगर आप ये 4 यूनिट्स की बात करते हो, जैसे कि आपको मे भी हो सकता है कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला यूनिट, ये अच्छा लग रहा है, और ये प्लानिंग से रिलेटेड जो है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, ये दोनों आपको यूनिट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं. मे बी आपको फर्स्ट वाला नहीं पसंद आ रहा, मे बी उसके कॉन्सेप्ट थोड़े डिफिकल्ट हैं या इस वजह से. तो आप ये और ये यूनिट अच्छी तरह से कर लो और मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से ईच एंड एवरी टॉपिक स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए. कहीं से भी क्वेश्चन कोई भी आ सकता है. ठीक है. ये दोनों आपको करने होंगे. इसके साथ साथ अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप यूनिट 1 या यूनिट 3 में से कोई भी एक यूनिट कर सकते हो. टाइम है तो आप 3 यूनिट्स ही करके जाओ, लेकिन नहीं है तो आपको 2 अच्छी तरह से करनी है. ठीक है. सेम वाइज इसी तरह से आपको एमबीए वाले में भी करना है जिसमें 5 यूनिट्स दिए हुए हैं और उसमें से कम आधा सब्जेक्ट तो आपका कवर होना ही चाहिए. ठीक है. अब बात करते हैं कि आप अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो. ठीक है. गुड गुड स्कोर करने के लिए आपको क्या करना होगा. ठीक है. तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको जाके, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे क्या करना है. आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि यूट्यूब पे जाके आप एलयू अपडेट सर्च करिए. ठीक है. और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है. यहाँ पे जाके आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना है चैनल के. अब यहाँ पे जाएंगे ना तो आप, तो यहाँ पे आपको लास्ट वाली लिंक दी हुई है, देखिए यहाँ पे
डिस्क्रिप्शन जो दिया है यहाँ पे आपको कोर्सेज की लिंक दी हुई, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको यहाँ पे जाके हमारे कोर्सेज को परचेस करना होगा, जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में मिलेंगे एग्जाम्स के टाइम पे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स दे विल बी रिजॉल्व इंस्टेंटली, ठीक है। सिंपली आपको ये कोर्सेज परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना है हमारे चैनल के, और वहाँ पे आपको ये लिंक दी हुई है, और ये लिंक को आप क्लिक करके हमारे कोर्सेज को देख सकते हो, जैसे कि ये सारे दिए हुए हैं। और ये सारे कोर्सेज की जो वैलिडिटी है ना वो 6 मंथ की है, ओके। तो LU अपडेट not only offers BBA and MBA, but it also provides BCom, NEP courses, BCom honors courses, MCom, LLB, BSc and more. So don't wait, purchase our courses as soon as possible and take advantage of the current discount. Okay, तो यहाँ पर से जाके आप हमारे कोर्सेज जल्दी से जल्दी परचेज करिए, और वहाँ पे आपको जब भी आप कोर्सेज परचेज करेंगे फिर हमारे चैनल पे आपको जो हमारा ऐप है वहाँ पे जो आपको कोर्सेज दिए जाएंगे, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी डिटेल में कि किस तरह से आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब बताते हैं कि आप कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देती हूँ। डिटेल डिस्कशन के लिए आपको हमारे कोर्सेज परचेज करने होंगे, और वहाँ पे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि आप कैसे स्कोर कर सकते हो अच्छे मार्क्स। तो बेसिकली आपको 14 मार्क्स का पेपर, मतलब एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो आपको अगर फुल मार्क्स अचीव करने हैं, थियोरेटिकल पेपर है, तो आपको क्या करना होगा, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, लाइक आपको भले ही कोई भी, जैसे मैनेजमेंट की बात करते हैं, आपसे पूछा गया है कि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन बोला गया है। अब यहाँ पे आप कितना एक्सप्लेन करोगे, तो आपको भले यहाँ पे पूछा है कि नहीं पूछा है, लेकिन आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में कि किस लिए प्लानिंग ज़रूरी होती है, वो सारी चीज़ें आपको इंट्रो में लिखना होगा। देन इसके बाद इसकी 1 सेकेंड, मीनिंग, यानी कि प्लानिंग क्या होती है, मीनिंग देनी होगी। देन डेफिनेशन, डेफिनेशन जो भी किसी ऑथर ने दी है, 1 से 2 कम से कम, नहीं ज़्यादा आती तो आप एक तो ज़रूर लेके आओ विद ऑथर नेम, ठीक है, जिन्होंने दी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्रोसेस एक्सप्लेन करनी होगी। अब आपको अच्छे मार्क्स चाहिए ना, तो प्रोसेस को आपको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे जैसे प्रोसेस की बात करिए, तो प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप ही शो करने। इसके लिए आप चार्ट्स एंड डायग्राम्स यूज कर सकते हो। अगर स्टेप शो कर रहे हो तो इस तरह से आप बॉक्सेस करके इस तरह से आप शो कर सकते हो, या कोई और फॉर्म में। लेकिन याद रखना, अगर आप प्रोसेस यहाँ पे प्रोसेस के बारे में बता रहे हो तो एक के बाद दूसरा स्टेप ही आना चाहिए, आप इधर उधर नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ पे मे भी हो सकता है, अगर आपसे बेनिफिट पूछे गए प्लानिंग के, तो आप किसी भी तरह से उसको इस तरह से चार्ट बना के, ठीक है, यूज कर सकते हो। इस तरह से कोई भी फॉर्म में बहुत सारे आइडियाज हैं जो आप यूज कर सकते हो। इस तरह से आपका पेपर भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, एंड सामने वाले रीडर को कुछ अलग मिलेगा, ठीक है। यानी दूसरों से आपको कुछ अलग करके आना है, तो ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। इस तरह से आप बहुत सारे आइडियाज ले सकते हो। मैंने बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में सेशन में बताई हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे आइडियाज यूज करके, देन ये प्रोसेस आपने एक्सप्लेन की, उसके बाद लास्टली आप कोई भी आंसर कर रहे हो तो उसका इंट्रो एंड कंक्लूजन तो आपको देना ही होगा। लास्ट में आपको क्या लिखना है कि कंक्लूजन। स्टेप बाय स्टेप ऐसे आप पेपर लिखोगे ना, आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है ही, ठीक है। फिर भी वो सामने वाले सोचेगा कि आपके कहाँ से मार्क्स हम कट करें, ठीक है। तो बिना देर किए आपको क्या करना है, हमारे कोर्सेज परचेस करने हैं। वहां से आपको अच्छा स्कोर, कैसे स्कोर करना है, उस सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।